Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे थे जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ऐसा टॉपिक है न्याय वाक्य, जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा 2-3 टॉपिक इसी से रिलेटेड हैं। तो कल अपन ने बात की थी न्याय वाक्य में कथन के बारे में, देख लिया था कथन कैसे बनता है, सकारात्मक, नकारात्मक, सार्वभौम, विशिष्ट, आरेख कैसे बनाया जाता है, इसके बाद में कितने टाइप से हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमने कल एक टाइप तो कल क्लियर की थी, वो कौन सी थी? सभी प्लस सभी। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, कथन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सार्वभौम और दूसरा होता है विशिष्ट। सार्वभौम का मतलब होता है पूरा भाग और विशिष्ट का मतलब होता है कुछ भाग। सार्वभौम भी 2 प्रकार का होता है और विशिष्ट भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा। एक बार अगर आप कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको देखिए, उसके बाद में ही ये वाला आपको समझ में आएगा। आरेख 3 प्रकार के होते हैं। सभी का आरेख जो अपन ने कल पढ़ा है, कुछ का आरेख आज पढ़ने वाले हैं, कोई का आरेख भी आज पढ़ने वाले हैं। फिर कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप कल क्लियर हो गया था अपना। आज अपन टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। अच्छी तरह से समझना बेटा, न्याय वाक्य। अब देखिए, अगर अपन बात करें टाइप नंबर 2 की बात करें तो टाइप नंबर 2 है बेटा कुछ प्लस कुछ। यही है। अब देखिए, ये जो टाइप है ये काफी अच्छी तरह से आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसके अलावा जो 4 टाइप है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो इस टाइप को अच्छी तरह से देखना बेटा, काफी अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर अपन बात करें कथन की बात करें तो जैसे पहला कथन लेके आ रहा हूं मैं कि कुछ गाय बकरी है। दूसरा कथन है कुछ बकरी हिरण है। ये आपके पास में देखिए 2 कथन है। यहां से हम आरेख भी सीखेंगे, यहां से निष्कर्ष भी सीखेंगे कि निष्कर्ष किस प्रकार निकलेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा काम है कि हम कथन को देखें कि ये कथन कौन सा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। सकारात्मक है तो सार्वभौम का सकारात्मक है या विशिष्ट का सकारात्मक है। तो देखिए बेटा, यहां पे क्या लग रहा है बताओ? कुछ। और कुछ किस में आता है बताओ? विशिष्ट में आता है। अरे किस में आता है बेटा? विशिष्ट में आता है। यही आता है ना। अब देखिए, विशिष्ट में आता है, फिर आप आगे देखिए, नहीं तो नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और इसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो भी क्या निकलेगा बताओ? पॉजिटिव। फिर मैं दूसरे कथन की बात करता हूं तो यहां भी कुछ से स्टार्ट होता है और कुछ किस में आता है बताओ? विशिष्ट में आता है। अब देखिए, इसके बाद में इसमें भी नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी क्या निकलेगा बताओ? पॉजिटिव निकलेगा। अब अपन आरेख की बात करते हैं बेटा। आरेख किस प्रकार बनी? जैसे पहला कथन कहता है कुछ गाय बकरी हैं, तो ये आपकी गाय हो गई और इस गाय का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है बताओ? बकरी के अंदर आ रहा है। बकरी।
फिर देखिए दूसरे कथन की बात करते हैं, कुछ बकरी हिरण है। कुछ बकरी क्या है बताओ? हिरण है। यहां पे बकरी और हिरण का संबंध है। अब देखिए बेटा, अगर अपन बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहां से आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, यहां से आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए बेटा, गाय और बकरी आपस में टच हो रही, और जहां टच होता है वहां से कौन सा निष्कर्ष निकलता है बताओ? पॉजिटिव निकलता है। कथन क्या कहता है कि कुछ गाय बकरी हैं, तो कुछ बकरी भी तो गाय होंगी, एक ही बात। फिर देखो बकरी और हिरण भी आपस में टच हो रहा है, तो इसका मतलब यहां से भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। कहता है, कथन क्या कहता है? कुछ बकरी हिरण है, तो कुछ बकरी हिरण है, तो कुछ हिरण भी क्या होंगे बताओ? बकरी। ठीक। अब देखिए बेटा, आपने गाय और बकरी की बात की, आपने बकरी और हिरण की बात की। अब देखिए, गाय और बकरी से पॉजिटिव निकल रहा है, बकरी और हिरण से भी पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन हमारे पास में दो आरेख ऐसे हैं, एक तो गाय है, एक हिरण है। इन दोनों से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो आरेख आपस में टच नहीं होते हैं। फिर आपको ये पूछा जाता है कि यहां से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। अब देखिए बेटा, गाय और हिरण का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कथन भी कोई नहीं बोल रहा कि कुछ गाय या हिरण है या हिरण नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब याद रखना बेटा, जब दो आरेख अलग अलग हैं और इन आरेखों के बारे में कथन में कोई भी चीज नहीं बोली जाती है, वहां से हमेशा संभावित निष्कर्ष निकलता है। कौन सा निकलता है बेटा? संभावित, संभावना। अपन संभावना करते हैं ना बेटा कि हाँ खास ये हो जाता, खास ये नहीं होता, इसका मतलब संभावना ही व्यक्त हो रहे। इसका मतलब संभावना दो तरह की होती है बेटा, एक तो संभावना पॉजिटिव होती है, सकारात्मक, और दूसरी क्या होती है? नकारात्मक। अब बेटा, ये जो संभावित निष्कर्ष है, यहां से क्या निकलेगा? संभावित निष्कर्ष निकलेगा। अब बेटा, ये जो संभावित निष्कर्ष है ना, ये भी दो तरह से निकलते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, लेकिन दोनों में से बेटा एक ही सही होता है, या तो पॉजिटिव सही हो गया या नेगेटिव सही हो गया। ठीक। अब ये कब सही होगा? एक शब्द आता है बेटा, ये शब्द सही होगा, ये निष्कर्ष सही होंगे जब इनके बीच में क्या लगेगा? या। अगर या भी नहीं लगता तो एक शब्द और आता है अथवा। अगर ये दोनों शब्द, इन दोनों में से एक लगेगा, अगर ये शब्द आते हैं तो ही संभावित निष्कर्ष पॉजिटिव और नेगेटिव में से एक सही होगा। अगर ये शब्द नहीं आते हैं तो ये दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब देखो बेटा, इसको बोलते हैं मुख्य आरेख। क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य आरेख। अब देखो, इन दोनों कथनों से अगर संभावित निष्कर्ष निकल रहा है तो संभावित आरेख भी तो बनता है कि देखिए बेटा, इन दोनों आरेखों, दोनों कथनों से ये भी तो निकल सकता है, ये भी आरेख बन सकता है कि कुछ गाय बकरी हैं और कुछ बकरी हिरण है। ये भी तो बन सकता है बेटा। देखो, कुछ गाय बकरी है पॉजिटिव, कुछ बकरी हिरण है पॉजिटिव। कथन, आरेख पूरा का पूरा कथन का पालना कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस आरेख को देखता हूं तो इस आरेख में बेटा गाय और हिरण आपस में टच हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव निकल रहा है।
लेकिन ये जो पॉजिटिव होगा ना, ये कौन सा पॉजिटिव होगा बताओ? संभावित का पॉजिटिव होगा। और यहां से गाय और बहिरण से संभावित निष्कर्ष निकलेंगे, लेकिन संभावित में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? नेगेटिव। क्यों निकलेगा नेगेटिव बेटा? क्योंकि गाय और हिरण आपस में टच नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई गाय हिरण नहीं है। अगर मैं इस आरेख को देखता हूं तो इस आरेख में बेटा गाय और हिरण के बारे में देखो पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहां से संभावना व्यक्त कर दीजिए कि कुछ गाय क्या है बेटा? हिरण है। ठीक है, लेकिन इन दोनों आरेखों में से एक ही आरेख सही मानेगा, या तो वो इस आरेख को सही मानेगा या वो इस आरेख को सही मानेगा। और ये कब मानेगा? तब इनके बीच में क्या लगेगा? या अथवा। अब देखो बेटा, अपन निष्कर्ष की बात करते हैं। अब देखो, पहला कथन, पहले कथन से पहला निष्कर्ष ले लीजिए। देखो, कुछ गाय बकरी है, कुछ गाय बकरी है, तो कुछ बकरी भी तो क्या है बताओ? गाय। तो पहला निष्कर्ष तो ये बन गया बेटा, कुछ बकरी गाय पॉजिटिव है, सही हो। पॉइंट नंबर 2, दूसरा कथन, पहले कथन से काम हो गया। दूसरा, कुछ बकरी हिरण है, कुछ बकरी हिरण है, तो इसका उल्टा ले लीजिए, कुछ हिरण क्या होंगे बताओ? बकरी। तो दूसरा बन जाएगा बेटा, कुछ हिरण बकरी है, ये भी पॉजिटिव होगा और सही होगा। तीसरा, अब देखिए, आपने गाय और बकरी की बात की, आपने बकरी और हिरण की बात करी। अब गाय और हिरण की बात कर लीजिए, दोनों आरेख अलग अलग हैं। यहां से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? संभावित। और संभावना दो तरह से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां से इस आरेख से तो नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा और इस आरेख से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, और इन दोनों में से एक ही सही होगा। ये कब सही होगा? तब इनके बीच में क्या लगेगा? या। तो पहला तो पॉजिटिव ले लेते हैं कि कुछ गाय हिरण है, कुछ गाय हिरण है, ये पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होगा बताओ? संभावित। चौथा, अब पॉजिटिव निकल गया तो नेगेटिव लेना जरूरी होता है। कोई गाय, देखो इस आरेख की बात की आपने, गाय और हिरण के बारे में कुछ संबंध है, तो यहां पे देख लीजिए कोई गाय हिरण नहीं है। तो चौथा बन गया बेटा, कोई गाय हिरण नहीं है। ये कौन सा होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव कौन सा होगा बेटा? संभावित होगा। और इन दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए? या और अथवा लगना चाहिए। अब देखो बेटा, आपके ऑप्शन कैसे आएंगे? पहला ऑप्शन, पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3 पहला और दूसरा अनुसरण करता है, और डी ऑप्शन आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा अनुसरण करता है। अब देखिए बेटा, आपके पास में ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि पहला अनुसरण करता है। अगर पहला इन कथनों की पालना करता है तो पहले को सही कर दीजिए। तो देखिए पहला सही है या गलत है? सही है। चलो अब देखिए, मैं आगे भी देखता हूं कि इसके अलावा दूसरा, तीसरा और चौथा भी है।
दूसरे ऑप्शन में कहता है दूसरा अनुसरण करता है, देखो दूसरा भी करता है, इसका मतलब यहाँ पे एक की बात हो रही है, गलत हो गया। अब यहाँ पे भी दूसरे की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही, ये भी गलत हो गया। अब कहता है कि पहला और दूसरा सही है। अब देखो बेटा पहला और दूसरा सही है, सही बात। ये जो निष्कर्ष है ना, इन निष्कर्षों को बोला जाता है मुख्य निष्कर्ष, निष्कर्ष बोलते हैं, समझ रहे हो बेटा। और ये दोनों जो निष्कर्ष हैं इनको बोलते हैं संभावित निष्कर्ष। बोलते हैं, समझ रहे हो। अब देखो बेटा, अब ये मुख्य निष्कर्ष तो दोनों सही है बेटा, देखो पहला भी और दूसरा भी सही है। अब हमें ये देखना है कि तीसरा और चौथा दोनों संभावित हैं, और संभावितों के बीच में अगर या लग रहा है या अथवा लग रहा है तो सही हो जाएगा। अब देखो चौथा, देखिए ये दोनों तो सही होंगे। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है बताओ, पॉजिटिव संभावित, और चौथा क्या है बताओ, नेगेटिव संभावित। इसका मतलब इनके बीच में क्या लगना चाहिए बताओ, या। देखो या लग रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, डी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डी कहता है कि पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरे और चौथे में से कोई एक सही होगा, और ये कब सही होगा, तब इनके बीच में क्या लगेगा, या लगेगा। अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए इस डी ऑप्शन की जगह, इस डी ऑप्शन में ये आए कि तीसरा या चौथा अनुसरण करता है, मान लीजिए ये डी ऑप्शन ना आकर ये ऑप्शन आए कि तीसरा या चौथा अनुसरण करता है, तब आपका आंसर क्या होगा। देखो जहां से संभावित निष्कर्ष निकलता है ना, वहां ऑप्शन भी आपको देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार है। तो अब देखिए डी ऑप्शन कहता है कि तीसरा और चौथा। अब तीसरा क्या है बताओ, पॉजिटिव संभावित, और ये नेगेटिव संभावित। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस डी को सही करता हूं तो इसका मतलब आपने मुख्य निष्कर्षों को गलत बोल दिया कि पहला और दूसरा गलत होगा, तीसरे और चौथे में एक सही होगा। तो इसका मतलब अगर ये ऑप्शन, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो मेरा आंसर क्या होगा बताओ, सी आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों संभावित हैं। सही बात बोल रहा है, संभावितों में से एक ही सही मान रहा है, लेकिन एक सही मान रहा है, इसमें मुख्य निष्कर्ष को जोड़ ही नहीं रखा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं इस डी ऑप्शन में आपके पास में आ जाए कि पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, मान लीजिए आपके पास में ये आ गया, तो अब देखिए बेटा, पहला और दूसरा दोनों तो सही होंगे, लेकिन अब यहां पे तीसरे निष्कर्ष की बात कर रहा है। तो इसका मतलब अब देखिए बेटा, अगर इन दोनों निष्कर्ष की जगह अगर मान लीजिए आपके पास में दो कथन आते हैं और तीन निष्कर्ष आते हैं, ये निष्कर्ष नहीं आए मान लीजिए, और आपके पास में इस प्रकार ऑप्शन आए, तो अब देखिए बेटा, इसमें जो तीसरा निष्कर्ष है ये वाला, ये तो संभावित है, और संभावित है तो संभावना दो तरह से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो याद रखना बेटा, हमेशा बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर संभावित निष्कर्ष एक ही आता है तो वह संभावित निष्कर्ष हमेशा गलत होता है, चाहे पॉजिटिव संभावित आए या नेगेटिव संभावित आए। अगर अकेला आता है तो गलत होगा, अगर दो आते हैं और दो आने के बाद में भी अगर या लगता है तो ही सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा, अभी भी आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आ गया सबके समझ में? ठीक है बेटा, तो बताओ ये दूसरा टाइप आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह से उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। अब देखो,
देखो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कथन। पहला कथन है कुछ पुरुष महान है। दूसरा, कुछ महान महिला है। ये आपके पास में देखिए है और निष्कर्ष भी देता हूं। पहला निष्कर्ष, कुछ पुरुष महान है। दूसरा, कुछ महिला महान है। तीसरा, कुछ पुरुष महिला है। और चौथा, कोई पुरुष महिला नहीं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं। पहला, अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, पहला और दूसरा अनुसरण करता है। ये ऑप्शन दे रहा हूं, दूसरा अनुसरण करता है। ये ऑप्शन दे रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके पास में डेटा ऑप्शन है। अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको कथन को देखना है। कथन क्या कहता है? कुछ पुरुष महान है, विशिष्ट का है, पॉजिटिव है। निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। कुछ महान महिला है, पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। अब देखिए, अपन आरेख की बात करते हैं बेटा। जैसे आरेख है, कुछ पुरुष क्या है? महान है। कुछ महान महिला है, महिला। पुरुष और महान से पॉजिटिव, महान और महिला से भी पॉजिटिव। पुरुष और महिला से क्या निकलेगा? संभावित। और संभावित कितने होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच में क्या लगेगा? या और अथवा लगेगा। ठीक है। अब देखिए, आप देखिए, पहला निष्कर्ष देखो, कुछ पुरुष महान है। कुछ पुरुष महान है, ये तो कथन ही बोल रहा है। देखो, कथन ही दोबारा रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको कल क्या कहा था कि अगर कथन ही निष्कर्ष के रूप में आता है तो वह निष्कर्ष हमेशा क्या होता है? गलत होता है। ठीक। दूसरा, कुछ महिला महान है। कुछ, देखो यहां पे क्या बोल रहा है? कुछ महान महिला है, तो कुछ महिला भी तो क्या होंगी? महान। तो इसका मतलब दूसरा सही है। तीसरा, कुछ पुरुष महिला है, कुछ पुरुष महिला है, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है। अब नेगेटिव भी आना चाहिए। देखो, कोई पुरुष महिला नहीं है, कोई पुरुष महिला नहीं है। देखो, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव, इनके बीच में या लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव संभावित है,
संभावित है और ये क्या है, नेगेटिव संभावित है। इनके बीच में क्या लगना चाहिए, या और अथवा लगना चाहिए। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। पहला तो गलत हो गया, ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। जहां पहला है, जिस ऑप्शन में पहला है उसमें तो आंसर आएगा ही। देखो पहला इसमें भी आ रहा है, ये भी गलत हो गया। पहला इसमें भी आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ सी आंसर। अब काफी लोग क्या करेंगे, इसको भी टिक करके आ जाते हैं। कैसे करके आ जाते हैं कि वो देखते हैं कि यार तीसरे और चौथे के बीच में या लग रहा है, अरे लग रहा है सही बात, लेकिन ये तो गलत है ना। अगर आपने डी सही कर दिया, इसका मतलब आपने पहले को भी सही कर दिया, तो पहला तो गलत है। अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ सी आंसर हो जाएगा। आ गया सबके सामने। ये आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है बेटा। आपको अच्छी तरह से मैंने हर चीज के बारे में मैंने आपको खोल के बताया, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस न्याय वाक्य का। अगर आपको ये चीजें समझ में आएंगे ना, संभावना वाली, तो आपको चौथा भी समझ में आएगा, तीसरा भी समझ में आएगा, पांचवा और छठा समझ, मतलब 4 पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर आधारित है बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। तीसरा, कोई नहीं प्लस कोई नहीं। अच्छी तरह से समझना इस पॉइंट को भी बेटा, काफी अच्छा पॉइंट है। जैसे कथन है, कोई हवा पानी नहीं। दूसरा, कोई पानी आग नहीं। अब देखिए आपके पास में कथन है, आपके सामने है, तो सबसे पहले अपन कथन की बात करते हैं बेटा। कोई हवा पानी, अब देखो यहां क्या आ रहा है बताओ, नहीं, तो नहीं का मतलब नकारात्मक, नेगेटिव। अब ये नकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष भी नकारात्मक ही निकलेगा। अब ये नकारात्मक तो है, लेकिन नकारात्मक किसका है, विशिष्ट का है या सार्वभौम? तो देखो यहां पे कोई, और कोई किस में आता है बताओ, सार्वभौम में आता है। समझ रहे हो ना? और सार्वभौम का मतलब क्या है बताओ, पूरा भाग। बस अब देखो यहां पे भी क्या आ रहा है, नहीं, इसका मतलब नकारात्मक, ये भी नकारात्मक निष्कर्ष निकले। ये भी कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये भी किसकी बात कर रहा है, सार्वभौम। अब देखो बेटा इसका आरेख बनाते हैं। तो आरेख है, कोई हवा, कोई हवा क्या नहीं है, पानी नहीं है, तो अलग कर दीजिए। कोई हवा पानी नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब नेगेटिव ही निष्कर्ष आएगा। वो कहता है कि कोई हवा पानी नहीं है, तो कोई पानी भी हवा नहीं होगा। दूसरा, कोई पानी आग नहीं है, कोई पानी आग नहीं है, तो ये आपका आग हो गया। कोई पानी क्या नहीं है बताओ, आग, तो ये भी नकारात्मक हो गया। कोई पानी आग नहीं है तो कोई आग भी क्या नहीं होगा बताओ, पानी नहीं होगा। अब देखो बेटा आपने हवा और पानी की बात की, पानी और आग की बात की। अब देखो ये दोनों आरेख क्या है बताओ, अलग अलग है ना। हवा और आग के बारे में यहाँ पे कोई संबंध स्थापित है क्या, संबंध दे रखा है क्या, नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब दो आरेख अलग अलग होते हैं वहां से हमेशा कौन से निष्कर्ष निकलते हैं,
संभावित निष्कर्ष निकलते हैं। और संभावना दो तरह से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये कब सही होती है, तब इनके बीच में क्या लगता है, या और अथवा लगता है। ठीक, अब संभावित अगर निष्कर्ष निकल रहा है तो संभावित आरेख भी बनता है। देखो ये आरेख भी सही है, इसमें ये हवा, कोई हवा पानी नहीं है, ये पानी, और कोई पानी आग नहीं है, ये आग। अब देखो ये सही है गलत है, देखो कोई हवा पानी नहीं है, देखो कोई हवा पानी नहीं है नेगेटिव। दूसरा, कोई पानी आग नहीं है, कोई पानी आग नहीं है, तो ये भी नेगेटिव। अब देखो बेटा, कथन का पूरा पालन कर रहा है, तो इसका मतलब पालन कर रहा है तो आरेख तो सही होगा। लेकिन इस आरेख में हवा और आग के बारे में क्या कर रहा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, लेकिन कथन में नहीं दे रखा, हमें खुद को मानना है कि और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव किसका है बताओ, संभावित का पॉजिटिव है। ठीक है, और यहां से जो निकलेगा निष्कर्ष वो निकलेगा, संभावना तो निकलेगी, लेकिन संभावना कौन सी होगी, नेगेटिव संभावना होगी। ठीक है, अब चलो अपन निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष पहले कथन से निकालते हैं, कोई हवा पानी नहीं है, कोई हवा पानी नहीं है, तो कोई हवा पानी नहीं है, कोई हवा पानी नहीं है, तो कोई पानी भी क्या नहीं होगा, हवा। उल्टा कर दिया करो बेटा, कोई पानी हवा नहीं है। दूसरा, कोई पानी आग नहीं है, कोई पानी आग नहीं है, तो कोई आग भी पानी नहीं है। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तीसरा, अब आपने दोनों कथनों की बात की, अब संभावित की बात कर लीजिए। यहां से तो नेगेटिव हो गया, यहां से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निकाल लो पहले। कुछ हवा आग है, कुछ हवा आग है, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसका होगा, संभावित का पॉजिटिव होगा। और चौथा बना दीजिए आप, कोई हवा आग नहीं है, कोई हवा आग नहीं है, ये नेगेटिव, और नेगेटिव किसका होगा बेटा, संभावित का होगा। और इनके बीच में क्या लगना चाहिए, या और अथवा लगेगा। अब ऑप्शन किस प्रकार आ जाएंगे, पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला और दूसरा अनुसरण करता है, लिख देता हूं। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। सी ऑप्शन में आ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा करता है। डी ऑप्शन में आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ये आपके पास। अब देखो बेटा, ये दोनों तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट कथन से निकल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं बताओ, मुख्य निष्कर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको, मुख्य। और ये दोनों कौन से निष्कर्ष हो गए, संभावित। अब देखो पहला और दूसरा तो सही है। अब देखो इसमें पहला और दूसरे के बारे में बोल रहा है, लेकिन तीसरे और चौथे के बारे में जिसमें या लग रहा है वो सही होगा, तो इसका मतलब डी आंसर होगा। देखो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, इनके बीच में क्या लग रहा है बताओ, या। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट है। एक मैं आपको उदाहरण से और समझा देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
देखो आपके पास में पहला कथन है, कोई वकील डॉक्टर नहीं है। दूसरा, कोई वकील अध्यापक नहीं है। अब देखो निष्कर्ष भी मैं साथ साथ देता हूं आपको। पहला निष्कर्ष है, कोई डॉक्टर वकील नहीं। दूसरा देता हूं, कोई अध्यापक वकील नहीं। तीसरा आपको देता हूं, कुछ लोग चौथा देता हूं, कोई अध्यापक डॉक्टर नहीं। पहला ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा ये आपके पास में देखिए बेटा ऑप्शन है। सबसे पहले अगर अपन बात करें, कथन की बात करें, तो ये नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो यहां से नेगेटिव निकलेगा। ये भी नेगेटिव है तो यहां से भी नेगेटिव निकलेगा। अब अपन आरेख की बात करते हैं बेटा। कोई वकील, तो ये आपका वकील रहा। कोई वकील क्या नहीं है बेटा? डॉक्टर। कोई वकील डॉक्टर नहीं है, नेगेटिव हो गया। अब दूसरा कहता है कोई वकील अध्यापक नहीं है। कोई वकील भी क्या नहीं है बताओ? अध्यापक है नहीं है। कोई वकील, अब वकील की बात कर रहे हैं, डॉक्टरी। कोई वकील भी क्या नहीं है? अध्यापक। तो यहां से भी क्या हो गया? नेगेटिव। अब बेटा ये बताओ, वकील और डॉक्टर से नेगेटिव, वकील और अध्यापक से नेगेटिव। लेकिन देखो डॉक्टर और अध्यापक के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। जहां नहीं बोला जाता वहां से कौन सा निष्कर्ष निकलता है बेटा? संभावित निकलता है। और संभावना दो तरह से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच में क्या लगना चाहिए? या और अथवा लगना चाहिए। ठीक। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष देखते हैं। कोई डॉक्टर वकील नहीं है। कोई वकील डॉक्टर नहीं है तो कोई डॉक्टर भी क्या नहीं होगा? वकील नहीं होगा। पहला सही है बेटा। कोई वकील डॉक्टर नहीं है तो कोई डॉक्टर भी वकील नहीं होगा, बात तो सही है। दूसरा,
कोई अध्यापक वकील नहीं है, कोई वकील अध्यापक नहीं है, तो कोई अध्यापक भी वकील नहीं होगा, ये भी सही हो गया बेटा। तीसरा, कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं, कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव देखो संभावना पॉजिटिव, नेगेटिव भी आना चाहिए। कोई अध्यापक डॉक्टर नहीं है, कोई अध्यापक डॉक्टर, बात एक ही है, या आप इसको ये बोल दीजिए कोई डॉक्टर अध्यापक नहीं है, तो या कोई अध्यापक डॉक्टर नहीं है, तो नेगेटिव भी आ रहा है। इनके बीच में या लगना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए, या और अथवा लगना चाहिए। चलो ऑप्शन चेक करते हैं अपन। पहला, तो देखो अगर मैं पहले पे टिक लगाऊंगा तो इसका मतलब अगर आपने ये सही कर दिया तो इसका मतलब दूसरा तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा अनुसरण करता है, पहला और दूसरा ये दोनों निष्कर्ष क्या है बेटा, मुख्य निष्कर्ष है। कौन से निष्कर्ष है बेटा, मुख्य निष्कर्ष है, ठीक। और ये दोनों कौन से है बेटा, संभावित है, ठीक है। अब देखो इधर पहला और दूसरा, पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा भी तो संभावित है, इनके बीच में या लग रहा है तो अपन उसको करेंगे। तो देखिए सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो तीसरा और चौथा, तो इसका मतलब तीसरे और चौथी की बात कर रहा है, मुख्य निष्कर्षों की बात नहीं कर रहा है, तो तीसरा भी गलत हो गया। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो बेटा सभी निष्कर्ष अनुसरण कर सकते हैं क्या, चारों के चारों सही है क्या बेटा, नहीं, चारों के चारों सही नहीं हो सकते, पहला और दूसरा तो सही होगा, तीसरे और चौथे में से एक सही होगा, चारों सही नहीं हो सकते, ये भी गलत। तो इसका मतलब अब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। इसका मतलब वह अब किसकी बात कर रहा है, मुख्य निष्कर्षों की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। ये आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है बेटा। मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है, एक भी चीज ऐसी नहीं है, नहीं छोड़ी है जो एग्जाम में आ गई वो मैंने नहीं करवाया, हर चीज के बारे में बताया मैंने, संभावना के बारे में बताया कि संभावना किस तरह से आती है। बस आपको एक मौखिक चीज बता रहा हूं संभावना के बारे में, आपको याद रखना है कि जब दो आरेख अलग अलग होते हैं और उनके बीच में कथन में कोई संबंध नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, कथन में अगर संबंध नहीं होगा तभी संभावना बनेगी, क्योंकि अपन अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। तो याद रखना, जब दो आरेख अलग अलग होते हैं वहां से हमेशा हमेशा संभावित निष्कर्ष निकलता है। और संभावना बेटा दो तरह की होती है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। याद रखना, दोनों संभावना तो सही नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, मान लीजिए आप सुबह सुबह एक गार्डन में जाते हैं और आपको पता है कि 5 बजे वो आएगा, समझ रहे हो, आप हमेशा गार्डन में जाते हैं, आपको पता है कि 5 बजे वो आएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब आप चले गए और आपने देखा आपको उससे मिलना है, तो आप घर से जब निकल रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो आएगा ही, हमेशा ही आता है, आप तो संभावना लेके चल रहे हो कि आएगा। आपके दिमाग में थोड़ा सा हिंट भी है, थोड़ी सी जगह भी है नेगेटिव कि यार मैं तो मिलने के लिए तो जा रहा हूं लेकिन वो नहीं आया, तो अब वहां आप चले गए और उस बेचारे को कोई ना कोई काम हो गया, वो नहीं आया। तो इसका मतलब आपका जो थिंक था वो तो था कि मिलना, तो मिलना मतलब पॉजिटिव, लेकिन वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो याद रखना एक ही सही होगा, ऐसा तो नहीं है कि आया भी और मिला भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आया होगा तो मिला होगा जरूर, अगर नहीं आया तो कहां से मिलेगा। तो याद रखना संभावना एक ही सही होती है, या तो पॉजिटिव सही होगी या क्या होगी बताओ, नेगेटिव सही होगी। और याद रखना दोनों में से एक ही सही होगा। कब सही होगा, तब इनके बीच में क्या लगेगा, या शब्द का मतलब होता है संभावना। समझ रहे हो मेरी बात। आज अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आया वीडियो, तो अच्छी तरह से बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। आज के लिए थैंक यू, नमस्कार मेरे भाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.